और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कल आंध्र प्रदेश के स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया विशाखापट्टनम में पीर को हिंदुस्तानी बहरिया के बेड़े का जायजा लेंगे। विशाखापट्टनम मशरकी बहरी कमान के फ्लीट रिव्यू प्रोग्राम की मेजबानी करेगा। इस दौरान मुल्क की आज़ादी का 75वां साल भी मनाया जाएगा। इस तकरीब का मौजू हिंदुस्तानी बहरिया मुल्क की खिदमत में 75 साल है। ये तकरीब इंतहाई मुतासिरकुन होती है, जिसका तवील अरसे से इंतजार किया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जो मसल्ह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, वो 60 जहाज़ों, आबदोज़ों और 55 तैयारों पर मुश्तमिल बहरिया की बेड़े का जायजा लेंगे। The President will be embarked on INS Sumitra and he shall review 44 ships of the Indian Navy, Coast Guard, Shipping Corporation of India and NIOT in 4 columns. The crew will man the side in salute with the traditional 3 Js, an act also termed as the man and chair ship. The President will also witness a composite flypast and a colourful parade of sailors. This is the 3rd review of Visakhapatnam, the last one being the International Fleet Review in 2016. The President's Fleet Review this year is special as it celebrates and commemorates the 75th year of India's independence, Azadi का अमृत महोत्सव। जय हिंद। सीपीएम लीडर वी श्रीनिवास ने हिजाब तनाज़े को लेकर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हिजाब के नाम पर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से ड्रेस कोड के नाम पर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम नहीं करने की अपील की है। High Court commented that hijab is not religious compulsory wearing of the hijab, not compulsory. But that is not the question. Question is whether on the basis of the uniform or the hijab or some other dress, whether you are allowing the right for education to the girls or based on the dress code or something else you are denying. That is the basic question, whether you allow the right to education or deny it. That is the basic question. Requesting the justice or the the high courts and also the intellectuals of this country to take this issue in the name of dress code or hijab. No one can deny the right to education. That must be discussed. It is the more basic point and the issue to be clinched out. करनूल जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बाशा ने उत्तमकोर के उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज का दौरा किया और उन्होंने तलबा से बातचीत की। तलबा ने बुनियादी सहूलत नहीं होने की शिकायत की, बुनियादी सहूलत फराहम करने की अपील की। जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बाशा ने कॉलेज में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए समाजी तंजीमों को आगे आने की अपील की है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी और दीगर भी मौजूद रहे। नीट को कोचिंग के वास्ते भी मटेरियल नहीं, वो थोड़ा मटेरियल हमें हमारे तक इंतज़ाम करे और उसमें फैंस नहीं, उनको बैठने के वास्ते नीचे थोड़े शीट्स की भी ज़रूरत है। अल्लाह के वास्ते कौन तो भी डोनर्स है तो उसकी ज़रूरत क्या तो है तो पूरे करे तो अच्छा रहता। और गवर्नमेंट के तरफ से कोशिश करते हैं, वो सेंट्रल स्टेट फंड्स में थोड़ा प्रॉब्लम है जगह के बारे में। एक जगह अलर्ट करे तो रैयता कोर्ट कुदाल को पेंडिंग रखें और एक जगह। ख्वातीन कमीशन के रुकन डॉक्टर शेख रुकैया बेगम ने ज़िला करनूल का दौरा किया। उन्होंने करनूल में स्टाफ सेंटर और टिशा पुलिस स्टेशन और स्पेशल अडॉप्शन सेंटर का दौरा किया और हुकाम से मसाइल दरियाफ्त किए। ज़िले में बच्चों के सेहत की देखभाल करने की हिदायत दी। दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह अमीनुद्दीन हुसैनी जाफरी के मौके पर वाईसीपी लीडरों ने चादर पेश की। सैयद शाह ज़हूरुल्लाह हुसैनी जाफरी ने खुसूसी दुआ उनके इस मौके पर की गई है और वाईसीपी लीडर नईम अहमद, आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी और दीगर शरीक थे और उसके मौके पर महफिल कवाली का एहतमाम भी किया गया।
लेफ्ट पार्टियों ने मरकजी हुकूमत पर बजट में आंध्र प्रदेश से नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया है। विजयवाड़ा में MBK भवन में बजट पर रियासती सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में लेफ्ट पार्टियों के लीडर्स और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने मोदी हुकूमत पर रियासत को खुसूसी दर्जा नहीं देने, तंजीम जदीद कानून पर अमल नहीं करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश को इंसाफ दिलाने के लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। CPM ने कचरा निकासी पर आयद टैक्स को खत्म करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। CPM की जानिब से रियासत की सतह पर गार्बेज टैक्स को खत्म करने की मांग को लेकर जद्दोजहद की जा रही है। CPM लीडर बाबू राव ने मरकज और रियासती हुकूमतों पर इस्लाहात के नाम पर आवाम को लूटने और इजाफी माली बोझ आयद करने का इल्जाम लगाया है। करनूल के कदीम बस स्टैंड के करीब रियासती वजीर खजाना B राजेंद्र नाथ रेड्डी ने जियो हैथवे और BCN डिजिटल केबल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर लेबर G जयराम, वजीर आपाशी डॉक्टर P अनिल कुमार और अनुगोपाल करनूल MLA हफीज खान भी मौजूद रहे। रुकन कानून साज कौंसिल BT नायडू ने करनूल में कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के इक़्तिदार में BC के साथ इंसाफ किया जाएगा। BT नायडू ने कहा है कि वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी रियासत में रेड्डी तबके की बादशाहत लाने के ख्वाहां हैं और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी उम्र में वो काम करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया जो नामुमकिन लगता है। आनंद नरसिम्हा ने चंचल कुमारी के साथ बातचीत की जो पहले एपिसोड में शामिल थी। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस का ये सफर हमें झारखंड तक लेकर गया, जहां से हमें एक ऐसी धाकड़ रेसलर मिली जिनको देखकर मैं दंग रह गया। वो हैं बहुत छोटी सी, लेकिन उनके काम ही नहीं, उनकी ताकत भी काफी है। काम तो बड़े हैं ही, ताकत भी बहुत है इनमें। लेकिन इनका नाम है चंचला कुमारी। चंचल तो ये है ही। चंचला जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। क्या रिएक्शन था यंग जीनियस सीजन 2 का आपके गांव में? सर वो बहुत खुश हुए क्योंकि इतना आगे तक अभी तक कोई नहीं गया वहाँ, और वो मेरे लिए बहुत खुश थे। वो आप अपनी एक आइडल से मिली, गीता फोगाट जी से, कैसा लगा आपको? मैं जब गीता मैम से मिली तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उनसे मैंने पूछा उनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो उन्होंने बताया कि बस मेहनत करते जाओ और लाइफ में बस आगे बढ़ते रहो। शो में सबसे ज्यादा आपको क्या याद रहेगा? सर जो शो में वो मैट लगा के जो गीता मैम के साथ टेक्निक किया था वो बहुत यादगार है मेरे लिए। पता है मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग क्या था? जब आपने वहां गीता जी को उठा लिया, मैं तो मान ही नहीं सकता था। आपसे तो बहुत ज्यादा भारी हैं वो। सर वो जो टेक्निक है हमारा गेम का ही टेक्निक है, क्योंकि अगर वो टेक्निक से उठा ले तो हम अपने से ज्यादा वेट वाले लोग को उठा सकते हैं। इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मैं मैम को उठा सकती हूँ उस टेक्निक से। वाह, वेरी गुड चंचला जी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर।